हरिओम। नमो नमः। सभी का स्वागत है, जिसका नाम है सुरवाणी विलासः प्रारंभिक कक्षा है ये। आप सभी का स्वागत है और ये प्राथमिक संस्कृत भाषा शिक्षण की कक्षा है, जिसमें प्रारंभिक स्टूडेंट्स को संस्कृत सिखाई जाती है भाषा। पहले प्रार्थना करते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रार्थना के बाद हम एक बार पूर्व कक्षा में क्या पढ़े इसको देख लेकर आगे बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने उपसर्गों का अध्ययन किया था। उपसर्ग अध्ययन, उपसर्गों को किस प्रकार धातुओं से जोड़ा जाता है और उनके क्या क्या अर्थ होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब हमने उसमें पढ़ा। उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं आज एक नए क्षेत्र में। संस्कृत भाषा का जो सर्वमुख्य था वो क्रिया रूप सर्वमुख्य था, तो उसको हमने किया। पहले वाक्य, भाषा में वाक्य पूर्ण अंग होता है और वाक्य में क्रियापद सबसे मुख्य होता है, इसलिए क्रियापदों के तीनों पुरुषों में वर्तमान काल में हमने पढ़ा और अभी आगे बढ़ रहे हैं नाम पद के ओर। ठीक है, प्रकृति प्लस प्रत्यय वाला जो फॉर्मूला है एक बार फिर से याद कर लें। प्रकृति x होता है, प्रत्यय y होता है, तो क्रिया रूपों के संदर्भ में वो क्या था, धातु प्लस पुरुष प्रत्यय। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ होने वाला है। ये नया क्षेत्र है नाम पदों का। नाम पद से आप क्या समझते हैं? नाम पद मतलब एक उसी को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, एक्चुअली संज्ञा भी सही शब्द है, लेकिन नाम पद और भी सटीक है, संज्ञा से भी अधिक नाम पद। तो इन्हीं को संस्कृत में तो इनको नाम पद नहीं कहते, इनको कहते हैं शब्द रूप। पर शब्द जो है वो हम कई अर्थों में उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए नाम पद बोलने से बहुत स्पष्टता होती है, अतः हमने इस पद का उपयोग किया है। ठीक है, तो नाम पद क्या होता है? जैसे उसका नाम है वो नाम होता है ना। जैसे उसका नाम से पता चल रहा है हमको, नाम पद यानी नाम को बताने वाला पद होता है। अब इन उदाहरणों को देखिए। रामः जयति, ठीक है, सीता आह्वयति, फलम पतति। ठीक है, ये तीन वाक्य हम देख रहे हैं। अभी आपको क्रिया रूपों का सब पता है, ती का अर्थ भी आपको अच्छी तरह पता है। ती क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष कौन है? वह और वे। ठीक है, वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, और नपुंसकलिंग का कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, तो वह क्यों डिनोट करता है, और यहाँ पर वह के जगह हमने रखा रामः। जयति, कोई जीत रहा है, कोई किसी का जय हो रहा है। किसका हो रहा है? राम। रामः जयति, राम जीत रहे हैं, राम का जय हो रहा है। सीता आह्वयति, कोई बुला रहा है या बुला रही है। आह्वयति, आ उपसर्ग है, ह्वय धातु है, वे ह्वय। तो ह्वय धातु, वे ह्वय में आ उपसर्ग जोड़ने से उसको बुलाने का अर्थ आता है। आह्वयति, तो सीता बुलाती है। फलम पतति, ठीक है, पतति गिर रहा है। क्या गिर रहा है? फल गिर रहा है। तो जयति, आह्वयति, पतति, ये सब हमने पिछले कक्षा तक हमने यही सब पढ़ा था।
अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रथम पुरुष के स्थान पर रखने वाले शब्दों को। यही शब्द नाम पद कहलाए जाते हैं क्योंकि वो नाम है। जैसे मेरा नाम उषा है, आपके अपने अपने नाम हैं, और इस दुनिया में इस संसार को नाम रूपात्मक कहा जाता है। नाम और रूप के बिना ये संसार है ही नहीं है। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम नाम लेकर बोलते हैं और उसका रूप से उसको पहचानते हैं। ठीक है, नाम उसका ध्वनि पूर्वक उसको उस संकेत करने का एक ये होता है। जैसे ये हुआ, ये चरवाणी। ठीक है, चरवाणी तो ये एक वस्तु है, इसका रूप है, ये इसका रूप है, फॉर्म, और उसका नाम है चरवाणी। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और वस्तु, कोई भी वस्तु ये है, इसका नाम हिंदी में है ऐनक। ठीक है, ऐनक, और इसका रूप इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये नाम और रूप ये संसार का सबसे बहुत ही आवश्यक, व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, भाई साहब आपने अपना नाम नहीं बताया। ठीक है, थोड़ी देर बात करने के बाद हम बोलते हैं आपको किस नाम से हम करें, तो अपना नाम बताते हैं। इस प्रकार हर वस्तुओं के, हर व्यक्तियों के, यहाँ तक के जानवरों के, सभी के नाम होते हैं। जैसे हाँ, उसका कॉमन नेम होता होगा, जैसे बिल्ली बोलेंगे, बस बिल्ली का कोई पालेंगे बिल्ली को तो उसका कुछ नाम रखेंगे। ऐसे गाय का गाय बोलेंगे, और गाय को कोई पालेंगे तो उसका नाम लक्ष्मी, कुछ तो कुछ रखते हैं बुलाने के लिए, ताकि उसको दूसरों से हम अलग करके बता सके कि ये लक्ष्मी है, ये नंदा है, ये फलाना गाय है, ये तुंगा है। इस प्रकार हम अलग अलग गाय के नाम से उसको पहचानने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नाम हर जगह दुनिया में होता है, और ये सारे नामों को हमने जब विभाजित करके देखा, एकत्रित करके सभी एक जगह रख के उसको राशि करके उसको कैटेगराइज करने का प्रयास किया, उसको विभाग करने का प्रयास किया, तो हमको इसमें से 3 मिले। ठीक है, वो क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। ये रामः, ये जयति आह्वयति पतति, तो क्रिया रूप है, इनको तो आप पहचानते हैं, 3 फॉर्म्स हैं, ये आप अच्छी तरह इनको पहचानते हैं। अभी रामः सीता फलम बचे हैं, ये नाम पद है। ठीक है, नाम पद में क्या होता है, एक्स के जगह जो होता है उसको प्रातिपदिकम बोलते हैं। ठीक है, और वाई के जगह होता है विभक्ति प्रत्यय। जैसे धातु के विषय में क्रियापद के विषय में प्रातिपदिक एक्स की जगह पर धातु होता है और वाई की जगह पर पुरुष प्रत्यय होता है, उसी प्रकार नाम पद में एक्स की जगह पर प्रातिपदिकम बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसके पीछे जोड़ने वाले को विभक्ति प्रत्यय बोलते हैं। ये अभी तक आपका एक थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी। अभी हिंदी में देखते हैं ये कैसा होता है। हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर है, क्योंकि हिंदी के व्यवहार से संस्कृत का व्यवहार बहुत विषय में भिन्नता दिखाता है। ठीक है, जैसे राम आप बोलेंगे तो राम ने बोलेंगे, है ना, राम ने देखा, राम देखता है, और राम को हम बुलाते हैं। ठीक है, राम के द्वारा, इस प्रकार कुछ भी हम बोलेंगे तो राम अलग और ये सारे शब्द अलग अलग रहेंगे, पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रत्यय है उसके साथ ही जुड़ा रहता है। तो वो कैसे जुड़ा रहता है हम आगे आगे देखेंगे कि उसके कैसे। इससे पहले, वहां तक जाने से पहले हम क्या करेंगे, ये लिंगों के बारे में एक बार जानेंगे। तो इन 3 विभागों को जो किया है, पूरे शब्द राशि को जो नामों को डिनोट करता हो, ठीक है, उन सबको जब एकत्रित करके देखा हमने, तो वो 3 पॉसिबिलिटीज उसमें से हुए, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, इनका हमने एक बार पहले भी इसका परिचय हो चुका, और पूरे दुनिया में कितनी भी भाषाएं हो उनमें बस ये 3 लिंग पॉसिबल है। ठीक है, और एक बोलते हैं कॉमन जेंडर, जो इंग्लिश में दिखता है हमको पर उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं, जैसे फ्रेंड है, पेरेंट्स है, तो उनको वो कॉमन जेंडर में डालते हैं। वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है।
ठीक है। और संस्कृत में जब लिंग की बारी आती है, ठीक है, लिंग की बारी आती है संस्कृत में, तो वो केवल शब्द का लिंग होता है, ठीक है, केवल शब्द का लिंग होता है, अर्थ का नहीं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, शब्द का लिंग होता है, अर्थ का नहीं। इसका अर्थ ये है कि हिंदी में बोलेंगे कोई भी इसको, जैसे पत्नी कहा, तो वो पत्नी स्त्रीलिंग है, सबको पता है, पत्नी शब्द भी स्त्रीलिंग है, पत्नी जिसको डिनोट करता है वो भी स्त्री है, ठीक है। और हमने बोला बकरी, ठीक है, बकरी, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, और वो शी गोट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो बकरी का जो मादा है उसको बोलते हैं तो द शी गोट, ठीक है, उसको बकरी बोलते हैं। अगर वो ही गोट है, अगर वो पुल्लिंग का है तो उसको बकरा बोलेंगे, ठीक है। तो जो बकरा होता है वो शब्द पुल्लिंग का होता है, और वो जो डिनोट करता है वो भी पुम कैटेगरी में आता है। ऑल द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, स्त्री, पुम एंड नॉन कैटेगराइज्ड, अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। तो एक विभाग होता है स्त्री, एक विभाग पुम, एक विभाग अनकैटेगराइज्ड, उसको हम नपुम बोल देंगे, ठीक है, नपुम या क्लीवा, नपुंसक या क्लीवा बोल देंगे, ठीक है। तो उसमें सारे वस्तु जो मतलब इन दोनों को बिलोंग नहीं करते वो अनकैटेगराइज्ड थिंग्स उसमें चले जाते हैं, ठीक है। पर ये व्यवस्था अन्य भाषाओं में जितना क्लियर है उतना मतलब शब्दों के विषय में बहुत क्लियर है, लेकिन अर्थों के विषय में नहीं है, ठीक है। जैसे आप हिंदी में भी बहुत लिंग व्यवस्था को तो हिंदी से ही समझ सकते हैं, हिंदी में कितनी कठिन है ये व्यवस्था, ये बाहर वाले ही जान सकते हैं, हिंदी भाषी स्वयं नहीं जान पाते क्योंकि उनको बचपन से आदत हो जाती है। तो किस हर वस्तु को लिंग रहता है, ठीक है। और जैसे डब्बा हुआ, पेन हुआ, बुक हुआ, स्विच हुआ, घर हुआ, जो भी हुआ उन सबके लिंग होते हैं, ठीक है। घर होता है, ठीक है, पुस्तक होती है, और पेन होता है, घड़ी होती है। तो इस प्रकार हर चीज का उन्होंने कैटेगराइज करके रख लिया, उसका अर्थ से संबंध होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और कई कई जैसे कंगन है, कंगन को होती है बोलते हैं, ठीक है। पायल होती है, जैसे पायल होता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ऐसे जो वस्तु है तो उसका उसके भी लिंग होते हैं, पर वो वी कैन नॉट से दैट ये लड़की होगी, मतलब ये स्त्री जाति की होगी। जो जो वस्तुएं हम हिंदी में भी, जैसे घड़ी हुई, घड़ी को वो तो आई एम वेरी श्योर दैट घड़ी इज अ स्त्रीलिंग शब्द। तो जब हम उस स्त्रीलिंग का वो शब्द बोल रहे हैं, पर उसका अर्थ है घड़ी, ठीक है, उसका जो वस्तु है वो घड़ी इज नॉट अ गर्ल, घड़ी इज नॉट अ वुमन, ठीक है, बट वी आर यूजिंग अ स्त्रीलिंग फॉर दैट। चाहे मेल्स पहनते हो, पुरुष पहनते हो उस घड़ी को, फिर भी हम घड़ी स्त्रीलिंग ही बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हिंदी में है वैसे ही संस्कृत में भी जो अर्थ होता है उसका लिंग से कोई संबंध नहीं होता, शब्द का मात्र लिंग होता है, ठीक है। इसका 2 उदाहरण मैं दे सकती हूँ, एक देवता शब्द और एक दाराह या फिर कलत्रम, ठीक है। पत्नीवाचक 3 शब्द है, तीनों लिंगों में है। एक दाराह है, दाराह पुल्लिंग शब्द है और नित्य बहुवचन है, और कलत्रम ये नपुंसक लिंग है, शब्द नपुंसक लिंग है। और मित्रम, मित्रम भी नपुंसक लिंग है, पर उस वो जिसको डिनोट करता है, मतलब व्हाट दैट वर्ड स्टैंड्स फॉर, वो हमेशा उससे कोई संबंध नहीं रहता। जैसे मित्रम है, मित्र है, तो संस्कृत में मित्रम नपुंसक लिंग है, तो हम फ्रेंड बोलेंगे, फ्रेंड तो लड़की या लड़का होगा, हमारा होगा, ह्यूमन जाति का होगा, मानव जाति का होगा, लड़की या लड़का होगा, पर हम उसको मित्र शब्द से कोई संबंध नहीं है उस अर्थ का। इस व्यवस्था को आप जितने अच्छे से, जितने क्लैरिटी से समझेंगे, आपको आगे उतनी कम समस्या होगी। अर्थ को नहीं सोचिएगा, लिंग को परिगणना करते समय केवल शब्द सोचने का अभ्यास अभी से कर लीजिए। जैसे घड़ी के बारे में आप नहीं सोचते हैं हिंदी में बोलते समय, ठीक है। जैसे कलम है वो होता है, ये क्यों होता है भाई, ये होती क्यों नहीं है,
लेखनी है, ये संस्कृत में लेखनी है तो होनी चाहिए ना, इसको होना नहीं चाहिए ना इसको। ऐसे में अगर आर्ग्यू करूंगी तो हिंदी भाषी के पास क्या जवाब होगा बताइए। ठीक है, जैसे बिंदी है, बिंदी होती है, क्यों बिंदी होती क्यों है भाई? क्योंकि लड़कियां पहनती है इसलिए। खुद तो वो लड़की नहीं है ना बिंदी, खुद तो लड़की नहीं है, खुद तो स्त्री जाति की नहीं है वो, है ना। ऐसा कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं आपको तेलुगु का बताती हूँ। तेलुगु में पुल्लिंग के शब्द ओके पुरुषों को डिनोट करते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द स्त्रियों को डिनोट करते हैं, पर जो नपुंसक लिंग के है वो भी उसका जो एक वचन है वो स्त्रीलिंग का ही होता है। ठीक है, तो हमारे भाषा में सब कुछ स्त्रीलिंग के ही, जैसे सारी वस्तुएं स्त्रीलिंग में, जैसे पेन है उंदी, जैसे होती है बोलने के लिए उंदी बोलते हैं, होता है बोलने के लिए उन्नाडु बोलते हैं। ठीक है, जो उंदी है तो सारी चीजें जितने भी आप मुझे दिखाएंगे, कोई भी वस्तु हो, मोबाइल उंदी, पेन उंदी, ठीक है, डब्बा ये मेडिसिन उंदी, एवरीथिंग उंदी उंदी उंदी। ठीक है, बस वो बहुवचन में बदलता है, स्त्रियों को उन्नारू बोलते हैं, बहुवचन में वस्तुओं को उन्नाई बोलते हैं, बस इतना भेद है। इसीलिए बता रही हूँ ताकि है ना आपको कई भाषाओं, जैसे हिंदी भाषियों को नॉर्मली अन्य भाषाएं नहीं आती हैं, इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। जैसे आप बहुभाषी हैं तो आप समझ सकते हैं। और इंग्लिश में एक भी शब्द का जेंडर नहीं होता, इंग्लिश में तो शब्दों का जेंडर ही नहीं होता, तो एवरीथिंग लाइक इट एग्रीज ओनली विद द नंबर ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे द बॉय गोज, द बॉयज गो, बस इतना चेंज है। द गर्ल्स गो, द बसेस गो, एवरीथिंग उसको फिर कुछ भी नहीं बदलता उसमें। बस है, बॉय है, टीवी है, कोई भी प्लग है, एनीथिंग यू टेक, स्टोन है, एवरीथिंग इट्स आउटसाइड ऑफ अ जेंडर। इंग्लिश में तो जेंडर है ही नहीं। ठीक है, तो बस बोलने के लिए बोलते हैं मैन, वुमन, गर्ल, बॉय, बस उनके जितने नॉन एरियाज में है बस उसका हम लोग जेंडर में व्यवहार करते हैं। मैंने सुना, मुझे नहीं पता, बंगाली में सब पुलिंग में बोलते हैं, मतलब उनके लिए सब होता है जो या फिर ऐसा एवरीथिंग इज पुल्लिंग इन बंगाली, आई डोंट नो, समबडी शुड कंफर्म। मैंने सुना था मलयालम में एवरीथिंग इज पुल्लिंग ऐसे करके बताए थे कोई वो भाषी लोग। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स आर आल्सो इन पुल्लिंग। सो इन दैट वे जब हम अन्य भाषाओं को जब समझते हैं, देखते हैं, तो हमारी एक दायरा हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाएंगे तो फिर संस्कृत को जो बार बार बोला जाता है कि संस्कृत टफ है, संस्कृत टफ है, भाई क्या टफ है? व्हाट इज एलिमेंट? जस्ट टेल मी। हम चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी भाषा में ये है, हाँ इस भाषा में ये एलिमेंट है, तो क्या ये टफ नहीं है? मुझे तो हिंदी का लिंग व्यवस्था बड़ा टफ लगा। नॉन हिंदी क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ। व्हेन आई पिक्ड अप हिंदी लैंग्वेज देन द ग्रेटेस्ट चैलेंज वाज लिंग। बहुत हंसते थे जब मैं बोलती थी, ये होता है को होती है बोलती है बोल के, क्योंकि मुझे होती है ही पता था। आई थॉट कि मेरी भाषा में हिंदी बोलते हैं सबको, तो हिंदी में भी होती है बोलते होंगे, तो मैं हर चीज को होती है बोलती थी। Then they would laugh at me. They said, "No, ये होता है." Said, "How? What is the logic?" So that was a wrong question. मुझे बाद में पता चला कि that was a wrong question. How का आंसर होता है, why का आंसर नहीं होता भाषा में। ठीक है, ये बात मैं इसीलिए खुलासा करके बता रही हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्त्री पुम नपुम ये केवल शब्द का होता है, अर्थ का नहीं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। What other elements, और क्या चीजें नाम पद के होते हैं। ठीक है, नाम पद इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रातिपदिकम प्लस विभक्ति प्रत्यय। तो विभक्ति प्रत्यय क्या है अभी हम देखते हैं। विभक्ति यानी केस मार्कर होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में मैं बस आपको उसका कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगी। बस हिंदी में ने, को, से, के लिए, से, हाँ सॉरी, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में पर। ठीक है, ये जो है ये विभक्तियां हैं। ठीक है, द सेम थिंग संस्कृत में भी उसका वही फंक्शन होता है, पर जैसे हिंदी में राम ने लक्ष्मण को ओके हाथ के द्वारा जाने के लिए और घर से जाने के लिए संकेत किया, इस प्रकार कुछ हम वाक्य बनाएंगे।
तो ऑल द विभक्तिस आप अगर देखेंगे तो एवरीथिंग इज अपार्ट फ्रॉम द वर्ड। वो गीता प्रेस वाले तो उसको मिला के छापते हैं, दे दोज पीपल पुट द विभक्ति अलोंग विद द वर्ड बिना स्पेस के, पर एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है हिंदी में, ठीक है। और हर चीज जैसे इंग्लिश में he is going to market, तो he space is space going space to space market, तो that is how you write in English। हिंदी में भी ऐसा ही है, ठीक है। राम ने लक्ष्मण को, तो ये जो लिखते समय आप स्पेसेस करके लिखेंगे, you will not write it together। The standard of Hindi language won't allow it। आपको देखने के आदि, जैसे मैं हिंदी देवनागरी नेपाली के लिए, मराठी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए प्रयोग होता है ना, तो आप चारों टेक्स्ट आपके सामने रखूंगी, आप हिंदी को तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि वो ऐसी भाषा है जिसमें स्पेसेस बहुत आपको मिलेंगे। ये ने को जहाँ रहते हैं ना, वहां आपको अधिक स्पेसेस दिखेंगे, तो आप फट से पहचान लेंगे हिंदी का, ठीक है। संस्कृत के थोड़े लंबे चलते हैं वर्ड्स, ठीक है, संधि के कारण और कई अन्य चीजों के कारण, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सब नेपथ्य है संस्कृत से आपको अभिज्ञ करने की, उस भाषा के अन्य अन्य पहलू, जितनी भी पहलुएं हैं उन सब से आपको आगाह करने के लिए, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। बस दैट्स द ओनली फिलॉसफी, कि आगे आपको उसकी टफनेस के बारे में या उसकी जो कंस्ट्रक्टिविटी के बारे में बताएंगे, इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप आराम से आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोज आर द केसेस, जैसे हिंदी में ने को से के लिए के द्वारा है, वैसे संस्कृत में भी व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को हम बोलते हैं 7+1 विभक्तिज हैं। भाई ये क्या है, 7+1 क्या है भाई, बोलो तो 7 बोलो या 8 बोलो, काय को 7+1 बोल रहे हो, है ना। दैट्स द क्वेश्चन। देयर कैन बी 8 विभक्तिज, देयर कैन बी 7 विभक्तिज, हाउ कैन देयर बी 7+1 विभक्ति, ठीक है। तो प्रथमा से लेकर इसका नंबरिंग मात्र है, इनके नाम नहीं है, थैंक गॉड। सो वी कैन बी नेम द विभक्तिज बाय प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। सप्तमी विभक्ति के बाद एक और है, वो संबोधन विभक्ति है, उसको संबोधना प्रथमा बोलते हैं। कोई कोई लोग संबोधना अलग विभक्ति लेते हैं, पर अलग विभक्ति संबोधना पाणिनि ने नहीं बताई है। पाणिनि ने 7 विभक्तियां बताई हैं, तो हम भी 7 विभक्ति ही लेंगे। पाणिनि जी से हम दूर नहीं जाएंगे, हम नए ग्रामर नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम जो ग्रामर है उसको पढ़ेंगे, वी विल नॉट मेक न्यू ग्रामर्स, राइट। ऑलरेडी जो है उससे हम लोग ऑलरेडी व्यस्त है कि वो सब पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, वी विल नॉट मेक न्यू पॉइंट्स। तो 7+1 इसीलिए है ताकि आपको पता चले कि संबोधन नाम का एक और चीज है जो अन्य विभक्ति नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रथमा, ठीक है। ये प्रथमा का ही एक अंतर्भाग है, ओके। इट्स नॉट अ सेपरेट विभक्ति, बट वी हैव टू गिव इट अ नंबर, बिकॉज नहीं तो प्रथमा से मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे है क्या है बाद में हम आपको जब खुलासा करके बताऊंगी तब पता चलेगा। तो अभी के लिए तो ये है कि 7 विभक्तियां हैं, ने को से के द्वारा, के लिए, से काकी के, में पर, ठीक है। पूरे 7 विभक्ति, ओके। तो यही 7 विभक्तियां प्लस संबोधन, तो यही संस्कृत में भी है और हर शब्द के लगते हैं ये, ठीक है। तो शब्दों के बारे में, नाम पदों के बारे में एक भूमिका है जो हम बना रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो नाम पद के और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसके वचन हो सकते हैं, ठीक है। एक राम है, एक बालक ले लेते हैं, राम को रहने दीजिए, बालक रखते हैं, एक बालक, 2 बालक, कई बालक, ठीक है ना। एक बालक और कई बालक, हिंदी में एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन है, एक, एक से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा ही बहुत सारे, ठीक है। पर हिंदी में एक और एक से ज्यादा अधिक बहु, बस 2 ही है, ठीक है। नाम पद का क्रिया के साथ संबंध कैसे रहता है, जैसे रामः जयति है, तो क्रियापद नाम पद से रिलेटेड रहता है और इनका वचन मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इंग्लिश पढ़ते समय, बस वहां पर 3rd पर्सन सिंगुलर में थोड़ा वर्ब बदलता है, ठीक है। अदरवाइज वर्ब सभी में एक ही रहता है, जैसे मैं, तुम, आई गो, वी गो,
यू गो, यू ऑल गो, जैसे यू तो एक ही है उसमें, ही गोस, दे गो। ठीक है, प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा का बता रही हूँ। प्रथम पुरुषा ही गोस, दे गो। मध्यम पुरुषा यू गो, एक ही है उनका, मध्यम पुरुष अधिक नहीं है। थर्ड उत्तम पुरुषा आई गो, वी गो, तो सभी का गो 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 आया, बस ही जो रहता है प्रथम पुरुषा एक वचन, उसका गोस आता है, जी ओ ई एस, गोस। ही सीज, ही सी बोले तो गलत है, ही सीज, दे सी। इस प्रकार वर्ब एग्री कर रहा है ना, उसी प्रकार है संस्कृत में भी, जो नाम पद है, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब एग्री करता है और वचन में एग्री करता है, उसका लिंग से कोई संबंध नहीं। हिंदी में लिंग से भी एग्री करना पड़ता है, जैसे राम, राम जाता है, सीता जाती है। राम बुलाता है, सीता बुलाती है। ठीक है, तो राम बुलाती है नहीं बोल सकते, सीता बुलाता है नहीं बोल सकते। तो द वर्ब हैज टू एग्री विद द नाम पदास लिंग आल्सो इन हिंदी। हिंदी में नाम पद का लिंग से भी वर्ब को एग्री करना पड़ता है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारी मैं भूमिकाएं बता रही हूँ आपको, आगे और एक्सप्लेन करूंगी जब विथ एग्जांपल्स। ऑलमोस्ट ये सारा थियोरी हो रहा है, प्लीज डोंट गेट बोर्ड विद दिस बिकॉज इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे रिलेट करने के लिए, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन निकल जाए। ठीक है, अब हिंदी में जो नहीं है आपको और संस्कृत में ही है, ऐसे एक विषय को बता रहे। बाकी सब विषय आप हिंदी में भी पाएंगे। हिंदी में भी लिंग है, हिंदी में विभक्तियां हैं, हिंदी में वचन है, हिंदी में क्रिया और नाम पद का संबंध है, एग्रीइंग विद ईच अदर है। अच्छी जो अक्षरांतता है, ये संस्कृत का स्पेशल है। ठीक है, थोड़ा सा तेलुगु में इसको हम लोग पाते हैं। देयर इज लाइक, आपको कोई और भाषा सीखने से मैं आप सबको एडवाइस दूंगी, हिंदी भाषियों को, प्लीज आप एक साउथ इंडियन लैंग्वेज जरूर सीख लें। ठीक है, एक साउथ इंडियन लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, एनी लैंग्वेज, जस्ट पिक अप वन और लर्न सम बंगाली, गुजराती और सम लैंग्वेज विच इज नॉट लाइक हिंदी, लाइक जो हिंदी से थोड़ी दूरी पर है, ऐसी एक भाषा आप सीखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा संस्कृत सीखने के लिए। जो लॉन्ग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, उन सब का आपको थोड़ा अवलोकन करने को मिलेगा। एक ही हिंदी भाषा है, एक ही भाषा को आप जानते हैं तो आपका दिमाग बैठ जाता है, मतलब इट इज, वो उससे बाहर सोच नहीं पाता है। तो एक दो भाषाएं अधिक आप सीखेंगे, जैसे ठीक है हिंदी एंड इंग्लिश। अब इंग्लिश में सारे लैंग्वेज एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो बात को हम अभी छोड़ देते हैं, बट आई रियली इट्स अ पर्सनल एडवाइस फॉर यू ऑल कि एक साउथ इंडियन लैंग्वेज जरूर सीखें। ठीक है, देन अक्षरांतता का एलिमेंट जो है वो अक्षरांतता जो है वो इसका इसलिए स्पेशल है संस्कृत में, क्योंकि उसी के हिसाब से विभक्ति बदलती है। ठीक है, जो विभक्ति का बदलाव आता है, जैसे हमने ने रखा, को रखा, तो हम यहाँ पर को रखे या कुछ और रखे तो कुछ और भी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। अर्थ तो को होगा, अर्थ तो को होगा, पर उसको जिस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट अलग होगा। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है उसको, वो डिपेंड करता है अक्षरांतता पर, मतलब अंतिम में क्या है। तो ये मैं आनुपूर्वी, आपको पहले पार्ट में ही मैंने आपको आनुपूर्वी के बारे में बताया था। आप आनुपूर्वी को बार बार याद किया कीजिए, क्योंकि आनुपूर्वी से ही सब कुछ होता है। जो भी आप देखेंगे, वचनम आपने पढ़ा, वो आ, च, आ, न, आ, म, वचनम। ठीक है, लिंगम ल, ई, ग, ग, आ, म, ल, ई, ली, ग, आ, लिंगा, ये होते हैं इसका अनुपूर्वी। अब रामा में क्या है, र, आ, म, आ, एंडिंग में क्या है, आ। सीता, स, ई, त, आ, सीता, अंतिम में क्या है, आ। वॉट एवर इट इज एंडिंग विथ। ठीक है, फलम देखिए, राम में हमने विसर्ग छोड़ दिया, फलम में हम एंडिंग वाला अम छोड़ देंगे, म छोड़ देंगे, तो क्या बचा, ह, आ, ल, आ, हल, हला, तो वो भी अ एंडिंग में है, अ हो गया ना। तो ये अक्षरांतता होती है, उसका जो, उस शब्द का
अंत में कौन सा साउंड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अंतिम अक्षरा, अंत्य अक्षरा। जैसे हम अंताक्षरी खेलते थे, है ना, उसके कुछ नियम होते थे, फिल्मी गाने हम लोग गाते थे, है ना, यूज्ड टू सिंग अ लॉट इनका, तो वो लास्ट लेटर लेके करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है। तो एंडिंग लेटर डिसाइड्स कि व्हाट फॉर्म इट इज गोइंग टू हैव। चलिए बहुत हो गया, ये पूरा भूमिका हमने पूरा बना लिया। अब हम आगे चलते हैं, विल अप्लाई इट टू द वन थिंग, एक थिंग से अप्लाई करके स्टार्ट होते हैं, सभी से एक बार एक ही झटके में सभी को अप्लाई नहीं करेंगे, विल गो वेरी स्लोली, विल गो वेरी स्लोली। सबसे पहला बेसिक वाला अकारांत ले लेते हैं, अकारांत पुल्लिंग ले लेते हैं। मतलब अब ये अक्षरांतता कितने टाइप की हो सकती है, वो हो सकती है अजंत और हलंत, 2 टाइप्स की हो सकती है। और अजंत में भी फिर अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ओकारांत, इस प्रकार का। फिर व्यंजनांत में चकारांत, जकारांत, फिर तकारांत, नकारांत, इस प्रकार का वहां होता है, ठीक है। तो बहुत सारे कारांत 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 आपको बहुत मिलेगा इसमें, बहुत मजा भी आएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी बट देयर इज अ सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस भी होता है, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट दैट, कॉम्प्लेक्सिटी है ऐसा नहीं, पैटर्न रहता है। संस्कृत हैज एन एडवांटेज, एक लड़की बोली थी मुझसे, मैं कभी नहीं भूल सकती, ओ माय संस्कृत इतना टफ है, मैं said okay fine, पर संस्कृत के पास एक स्ट्रक्चर है, डू यू एग्री? शी सेड यस आई एग्री। तो जिसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास एक पैटर्न होता है, एक रिपीटेशन के आधार पर यू हैव ब्रॉट आउट सम कॉमन फीचर्स एंड दे आर वेल डिफाइंड, ठीक है। जैसे फुटबॉल हमने पहली बार देखा खेलते समय, हमको कुछ समझ में नहीं, जैसे एक मिनिस्टर साहब को लेकर गए फुटबॉल देखने, तो बिठाए वहां, बोले ये सब लोग एक बॉल के पीछे क्यों भाग रहे हैं, सबको एक एक बॉल दे दो ना, क्यों लड़ रहे हैं वो लोग एक बॉल के लिए, एक ही बॉल के पीछे सब भाग रहे, प्लीज गिव एवरीथिंग, हमारे पास पैसे है ना, तो सबके पास एक एक बॉल होगा तो वो फुटबॉल नहीं रह जाएगा, है ना। बस उसी प्रकार ये भी है, ओके। तो फिर इसके हम लोग नियम जानेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम एक बार पहचानेंगे तो हम बाकी चीजें उसको अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रूल। सो सारे का एक संस्कृत सीखते समय एक ग्रामर का प्रिंसिपल है, जनरल एंड एक्सेप्शन। ये इस प्रिंसिपल पे बहुत कुछ चलता है, जनरल एक्सेप्शन। तो हम अभी जनरल वाला हमें पहले पढ़ेंगे, एक्सेप्शन वाला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग पर हम आते हैं और राम से शुरू करते, बोलो जय राम जी की, ओके। तो ये हमने लिया राम देव, दोनों हमने लिया, राम से बताती हूँ मैं आपको, देवा से प्रैक्टिस कराती हूँ। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका, तो जो मूल में होता है उसी को विभक्ति लगती है, विभक्ति लगने के बाद ही वो नाम पद बनता है। जैसे जयती था, जय अगर हमने जी लिया तो धातु है, जयती है तो वो पुरुष प्रत्यय के साथ है, ठीक है। एक्चुअली विभक्ति प्रत्यय का अर्थ पुरुष प्रत्यय भी होता है, पर रूढ़ी हो गए हैं इसलिए मैं ऐसा यूज करूँ, फिर मत कहिएगा कि आपको मैंने ये पॉइंट नहीं बताया है। विभक्ति यानी पुरुष प्रत्यय, और ये जो सुप ये अभी जानने जा रहे हैं, ये मतलब नाम पद को लगने वाले, प्रातिपदिक को लगने वाले भी विभक्ति प्रत्यय और धातु को लगने वाले भी विभक्ति प्रत्यय, बट रूढ़ी यहाँ पर हुई है, मतलब उसका उनको पुरुष प्रत्यय कहने लगे और इनको विभक्ति प्रत्यय कहने लगे, नाम रूढ़ी हो गया है, मतलब हमको आदत अभ्यास हो गया, ठीक है। तो ये अब हम लोग आते हैं रूप बनाने पर। तो इसके हम सबसे पहला एक रूप, इसका जो चलने वाला एक रूप है, जो वाक्यों में प्रयोग होता है उसको, जैसे प्रातिपदिक को हम प्रयोग नहीं कर सकते, धातु को अकेले प्रयोग करते हैं क्या हिंदी में, जैसे राम होना, राम है बोलते हैं कि राम होना बोलते हैं, क्या बोलेंगे? राम जाना, राम जाता है या जाना, राम खाता है या खाना, क्या बोलेंगे? खाना नहीं बोलेंगे, है ना, अनलेस इट इज फॉर समथिंग एल्स। खाता है का जो मूल है वो खाना है, जाना है, पहनना है, देखना है, राम देखना ऐसा नहीं बोलते ना, राम देखता है। उसी प्रकार संस्कृत में भी धातु के विषय में भी है, नाम पद के रूप विषय में भी है, क्रियापद के विषय में भी, नाम पद के विषय में भी सेम अप्लाई करता है, ओके। तो अभी हम
इसका ये जो सुप प्रत्यय है विभक्ति प्रत्यय, दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, आप स्क्रीन पर सुप प्रत्यय देख रहे हैं, तो वही विभक्ति प्रत्यय भी है। उसका टेक्निकल नेम सुप प्रत्यय है, उस पर बाद में आते हैं हम। ठीक है, तो शब्द नाम मूलम, तो प्रातिपदिकम, उसका ही नाम प्रातिपदिक है। तो शब्द का मूल जो है उसके साथ हम प्रत्यय लगाएंगे तो नामपद बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला, x प्लस वाई इज इक्वल टू द पदा। तो x इज इक्वल टू प्रातिपदिकम, y इज इक्वल टू पुरुष विभक्ति प्रत्यय। सो दोनों का मिला के हमारे पास एक नामपद बना। तो वो कैसे बना हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ ओके, विल कम बैक टू दैट। देव, ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो देवा प्रातिपदिक है या रामा प्रातिपदिक है, रामा के साथ अहा लगाया, रामहा बना। ठीक है, जो रामा इन इटसेल्फ या देवा इन इटसेल्फ इज नॉट फॉर यूजिंग, ठीक है, उसका प्रयोग में लाने के लिए नहीं है वो। ओके, वो प्रयोग नहीं कर सकते उसका, तो उसका विसर्ग लगा के हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देवः, तो देवा का मतलब होता है एक देव, रामः का मतलब है एक रामा। ठीक है, देवः। फिर उसके बाद हमको बोल रामः जयति, अभी हमने पहला सेंटेंस देखा था रामः जयति। ठीक है, तो हमको बोलना है, अभी ये पहला सेंटेंस आपका बना कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक नाम पद है और एक क्रियापद है। ठीक है, तो इसका इस तरह का आपने पहले भी आपने सेंटेंस बनाया, पर वो क्या एक क्रियापद वाला सेंटेंस था, एक पद का वाक्य था। अभी हम जो बना रहे 2 पदों का वाक्य है, रामः जयति। ठीक है, राम जीतते हैं या राम का जय होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर 2 राम जीतते हैं। ठीक है, राम और उनका जो बलराम है, दोनों साथ में जीतते हैं, ऐसा हमको बोलना है। तो क्या बोलेंगे, जैसे हिंदी में तो राम का तो हिंदी में नहीं है, बालक बाल के, ये भी नहीं है, किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ बोलते हैं, जैसे पहाड़ का भी नहीं है, किसका है, पुस्तकें, हाँ पुस्तकें बोलेंगे ना। तो उस प्रकार का संस्कृत में भी कुछ बोलते होंगे, और जो भी बोलते होंगे द्विवचन और बहुवचन दोनों के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये देवः एक देवता है, देवौ 2 देवता है। ठीक है, देवः देवौ। ठीक है, 2 देवता बोलना है या 2 राम बोलना है तो रामौ बोलेंगे। तो आप देव भी बता रही है, राम भी बता रही है, ये क्या है, उसका भी मैं एक रहस्य बताती हूँ कि एक मॉडल के रूप में हम लोग लेते हैं एक शब्द को, और उसी के अनुरूप बाकी सारे शब्द हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो रामा हुआ, जिसके भी हमें रामा से मतलब नहीं, लक्ष्मण से मतलब नहीं, कृष्ण से मतलब नहीं, और किसी देवता से मतलब नहीं, कोई भी अच्युत अनंत गोविंद कोई भी हो, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें देखना है अंतिम आ, रामा, गोविंदा, अच्युता, जनार्दना, माधवा, कृष्णा। ठीक है, मधुसूदना, उपेंद्रा, चंद्रा। ठीक है, यमा, जिसके भी अंत में आ है, आ सुन तो यमा मा सुनाई दे रहा है, लेकिन एंडिंग में य अ म आ है एंडिंग में। तो इन सारे शब्दों का इसी प्रकार बनेंगे। तो हम अभी मॉडल शब्द सीख रहे हैं। एक मॉडल शब्द को हम अगर स्टडी करेंगे तो अ एंडिंग में जितने शब्दों का है, जितने नाम पदों का अ एंडिंग में है, उनको हम आराम से उनके रूप बना सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देवः देवौ। ठीक है, बहुत सारे देव है तो देवाः। उसी प्रकार रामः रामौ रामाः। एक राम, 2 राम, बहुत सारे राम। एक देव, 2 देव, बहुत सारे देव। ठीक है, एक बालक, 2 बालक और बहुत सारे बालक। ठीक है, हाँ कामिनी भगिनी, अब आप बताइए कृष्ण शब्द का कैसे होगा ये, एक कृष्ण, 2 कृष्ण, बहुत सारे कृष्ण, इसके लिए हम क्या बोलेंगे। ज्योति, हाँ कामिनी भगिनी बता सकती हैं। ओके, ज्योति भगिनी बताइए। कृष्णः, कृष्णौ,
कृष्णाः। राइट, मतलब उसका अर्थ क्या है? एक कृष्ण, दो कृष्ण, बहुत सारे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बलरामा, ये जितने शब्द हैं उन सब के अंत में आ है, आ। ठीक है, और वो आ को देखकर ही हम ये सारे रूप बना डालेंगे। ठीक है, हाँ कामनी भगिनी, अब आप बताइए भरता शब्द के। भरतः, भरतौ, भरताः। इसका अर्थ क्या है? भरतः एक भरत, भरतौ दो भरत और भरताः तीन भरत। हाँ धन्यवाद। तो उसी का हम लोग अभी यहाँ पर जो लिखा है वो समझाती हूँ आपको। ठीक है, सु औ जस, अभी मैंने बोला था सुप प्रत्यय करके एक मैंने टेक्निकल वर्ड यूज किया था, उसी टेक्निकल वर्ड के अंतर्गत ये एक्चुअली इन प्रत्ययों का नाम ये है। तो सबके नाम होते हैं ना, तो इसी प्रकार इन प्रत्ययों के भी नाम है, और वो है सु औ जस। पर ये जब अकारांत पुल्लिंग के संदर्भ में यह आह औ आह हो जाते हैं। ठीक है, औ में कोई बदलाव नहीं है, पर आह आ में बदलाव है। ठीक है, तो देवः देवौ देवाः, रामः रामौ रामाः, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जब भी इनका तीनों वचनों में हम लोग प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार होता है। तो इसी को इस प्रकार टेबल में रिप्रेजेंट करके बताने का प्रयास किया गया है। विभक्ति प्रत्यय है सु औ जस, आह औ आह, उसी का हम लोग शब्द में रखते हैं देव देवौ देवा। अभी मैं संबोधन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो संबोधना विभक्ति है, संबोधन का अर्थ क्या होता है? बुलाना किसी को। जैसे मैंने बोला कामिनी भगिनी आप यहाँ पर आओ, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, तो कामिनी भगिनी ऐसा मैं बुलाती हूँ, तो मेरा इंटोनेशन से आपको पता चलता है कि मैं किसी को बुला रही हूँ। तो संस्कृत में इंटोनेशन के साथ साथ शब्द भी बदल जाता है। ठीक है, संस्कृत में जब हम लोग बोलते हैं तो इंटोनेशन के साथ साथ शब्द का भी परिवर्तन होता है, उसी को हम संबोधना प्रथमा या संबोधन विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि देवः में देवा जो विसर्ग है वो चला गया है। हे लगाओ या हे ना लगाओ। ठीक है, देवा। ठीक है, वो अर्जुन बोलते हैं ना, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैं आपको आज तक अपना मित्र समझकर मैं आपको कृष्ण कृष्ण करके हे यादव हे सखा ऐसे मैं आपको बुलाता रहा, तो वहां बोलते हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। अगर आपको गीता श्लोक मालूम है तो आपको आराम से आप रिलेट हो सकते हैं, तो वहां यही बोलते हैं। ठीक है, ओ नमे पार्थास्ति ऐसे भगवद गीता श्लोक में बहुत जगह वो अर्जुना पार्था ऐसा बोलते रहते हैं ना, वो सब संबोधन ही है, वहां पर विसर्ग नहीं रहता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में विसर्ग रहता है अर्जुना। अगर संबोधन बोलना है हे अर्जुना बोलना है तो हे अर्जुना नहीं बोलेंगे। ठीक है, बुलाना हो अर्जुन को तो अर्जुना बुलाएंगे, अर्जुना नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ है, इसी कारण से हमने संबोधना को अलग विभक्ति के रूप में लिया है। अच्छा ठीक है, अभी आपने देखा होगा मेरे बोलने के तुरंत बाद कि अरे द्विवचनम बहुवचनम में तो सेम है ना, प्रथमा विभक्ति का भी देवौ है, संबोधना विभक्ति का भी है देवौ है, क्या बदलाव है इसमें? तो यस, योर ऑब्जर्वेशन इज राइट, जो द्विवचन बहुवचन होते हैं वो बदलते नहीं हैं। जो प्रथमा विभक्ति का होता है उसी का संबोधना विभक्ति का भी सेम वही रूप होते हैं। ठीक है, और ये जो एक वचन है सिर्फ वहां पर हम परिवर्तन देखते हैं, सिर्फ वहां पर बदलाव होता है। ओके, तो इसीलिए संबोधन को हम अलग विभक्ति लेते भी हैं और नहीं भी लेते। अब आपको समझ में आ गया है ना, इसको प्रथमा से अलग करके लेने की जरूरत है भी और नहीं भी है। नहीं क्यों है? क्योंकि द्विवचन बहुवचन नहीं बदल रहे हैं, और है क्यों है? क्योंकि एक वचन बदल रहा है। ठीक है, एक वचन हर जगह संबोधन का केवल एक वचन पर आप ध्यान दीजिएगा, द्विवचन बहुवचन आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं। आपको प्रथमा विभक्ति के द्विवचन बहुवचन पता है तो संबोधना सीखने की जरूरत नहीं है, पर संबोधना का एक वचन अलग से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये होने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अभ्यास के लिए हम कुछ प्रातिपदिक हमने लिया है,
जैसे पवना, पवना शब्द हवा के लिए है, ठीक है, पवना। तो एक हवा पवनः, दो हवा पवनौ, बहुत सारे हवा पवना, ठीक है, इस प्रकार। मेघ, बादल, ठीक है, मेघः, मेघौ, मेघाः, एक मैंने उदाहरण के लिए बनाया, बाकी आपसे पूछूंगी। कविता भगिनी बताइए, अनला का बताइए और उसका अर्थ भी बताइए। अनलः, अनलौ, अनलाः। मीनिंग? जी, एक आग, हाँ, दो आग। बहुत सारे। धन्यवाद। नेक्स्ट, पर्वत शब्द का हमको बताएंगे वेदांत भ्राता। मेघः, मेघौ, मेघ, पर्वतः, पर्वतौ, पर्वताः। करेक्ट। पर्वत, हाँ, दो पर्वत, अनेक पर्वत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार आप अन्य शब्दों को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतने सारे शब्द हमने दिए हैं, ठीक है। नृपः, नृपौ, नृपाः, एक राजा, दो राजा, बहुत सारे राजा। नरः, नरौ, नराः, ठीक है, एक मनुष्य, दो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य। बस इसी प्रकार इसका चलेगा, ठीक है। इसका होने के बाद मैं कुछ अभ्यास के लिए कुछ बांधवों के रिलेशंस भी मैं दे चुकी हूँ, जैसे पिता है, बेटा है, दादा है, ये सब भी अकारांत पुल्लिंगी शब्द है सारे के सारे, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं पूरे रिलेशंस जितने हैं। जनकः, जनकौ, जनकाः, पितामहः, पितामहौ, पितामहाः, मातामहः, मातामहौ, मातामहाः, सोदरः, सोदरौ, सोदराः, अनुजः, अनुजौ, अनुजाः, अग्रजः, अग्रजौ, अग्रजाः, सुतः, सुतौ, सुताः, इसी प्रकार सब बनेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये प्रथमा विभक्ति जो है वो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बताता है, वो सेंटेंस में कर्ता को बताता है, ठीक है। रामः जयति, तो कौन जयति, कौन जीतता है, तो राम जीतता है, तो ये कर्ता को बताता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति रिप्रेजेंट्स कर्ता इन द सेंटेंस, ठीक है। प्रथमा विभक्ति से कर्ता। सीता आह्वयति, तो कौन बुलाती है, सीता बुलाती है, तो सीता इज द आंसर, ठीक है। कौन का आंसर, जो करता है उसका आंसर हमें सीता से मिलता है, ठीक है। फिर नपुंसकलिंग शब्द पर आते हैं। नपुंसकलिंग का अकारांत जो होता है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। नपुंसकलिंग भी जैसे ये अभी तक हम पुल्लिंग रामः, रामौ, रामाः, ये फॉर्म्स जो है पुल्लिंग के हैं, उस जगह पर हमने नपुंसकलिंग का यदि किसी प्रातिपदिक को रखा तो वो कैसे बनने वाला है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे हमको बोलना है एक फल, दो फल और बहुत सारे फल, ठीक है। एक फल, दो फल, बहुत सारे फल, ये बोलना है। तो फलम, फले, फलानि, इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। इसका भी प्रत्यय जुड़ेगा, नाम मूलम, तो इसका जो नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है वो जुड़ेगा, फिर इसमें हम सुप प्रत्यय लगाएंगे, उससे हमारा नपुंसकलिंग नाम पद बन जाएगा। तो फला, पुष्पा, तोया, ये सब नपुंसकलिंग के प्रातिपदिक है, ओके। तो इसके कैसे बनेंगे, सुअवजस, इसके भी सुअवजस होंगे। वहां पर क्या था, आहा, औ, आहा, है ना, याद कीजिए। सुअवजस का क्या फॉर्म्स था वहां पर, आहा, औ, आहा। तो यहाँ पर क्या होगा, अम, ए, आनी या आनी, ठीक है। अम, ए, आनी, ये याद रखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सब, बहुत सारा समझेंगे, थोड़ा याद करेंगे, ठीक है। बहुत सारा समझने का होता है और समझने के बाद याद करना बहुत आसान हो जाता है। देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर इज अ पैटर्न नाउ फॉर यू, ठीक है। तो आहा, औ, आहा पुल्लिंग है, अम, ए, आनी नपुंसकलिंग है, ठीक है। जैसे कोई नपुंसकलिंग का शब्द हुआ, फला शब्द हुआ, तो फलाह, फलौ, फलाह नहीं बोलेंगे। एक फल, दो फल, बहुत सारे फल बोलने के लिए क्या बोलेंगे, फलम, फले, फलानी। उसी को मैंने बताने का यहाँ प्रयास किया है। कुछ कुछ शब्दों का आणी बनता है, कुछ कुछ शब्दों का आनी बनता है, वो क्यों बनता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। विल जस्ट स्टडी इट लेटर, ओके। तो ये हुआ नपुंसकलिंग के प्रातिपदिक के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने प्रस्तुत करने का ये किया। और इनके लिए मैं पूछती हूँ अमित भाई, अमित आप आओ और बताओ अरण्य शब्द के तीनों वचनों में और अर्थ भी बताओ। अमित मुदगल। नमो नमः। अरण्यम, अरण्ये, अरण्यानि, एकवन,
दो वना, हम्म। बहुत सारे वना। हाँ, यहाँ पर मैंने एक गलती की, मैंने पहले ही प्रथमा विभक्ति का रूप दे दिया। एक्चुअली मुझे प्रातिपदिक देना चाहिए। आई करेक्ट इट। ओके, यहाँ पर एक पूरे वस्त्र, ज्ञान, व्यंजना ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के होना। तो अम जो है वो प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट मैं बुलाऊंगी जयदीप। जयदीप भ्राता, आप बताएंगे पुस्तक का और अर्थ भी बताएंगे साथ में। आं महोदया, हम्म, मम नाम हेमा। आं पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। हम्म। पुस्तकम् एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानि तीन पुस्तक, तीन नहीं, अनेक। अनेक पुस्तक। अनेक, एक, एक से ज्यादा दो, दो से ज्यादा अनेक। आं महोदया, धन्यवादः। ठीक है, ओके। तो अभी इसके एक सेंटेंस बना के देखते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए से पुष्पम और धातु लेंगे हम विलस। ठीक है, पुष्पम विलस धातु लेंगे। इसका बताएंगे हमको अमरनाथ भ्राता। अमरनाथ जी बताएंगे पुष्प प्रातिपदिक है और धातु है विलस। तो दोनों का बताइए, जैसे रामः जयति वैसे। एकं वाक्यं निर्माणं करोमि वा? एक वाक्य बताइए आप। पुष्पं विलसति। हाँ, पुष्पं विलसति, पुष्पे विलसन्ति, पुष्पाणि विलसन्ति। हाँ, विलसतः विलसन्ति। हाँ, ऐसा। तो जो तीतः अंति का हम अगले सप्ताह प्रैक्टिस कर सकते हैं या यहीं पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पुष्पम के साथ एक वचन बैठेगा पुष्पम विलसति, और पुष्पे के साथ यानी द्विवचन के साथ द्विवचन वाला आएगा, तहा वाला आएगा। मैं आपको प्रथम पाठ में बताई थी ना, ती तहा अंति, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ती तहा अंति प्रथमा विभक्ति, सॉरी प्रथम पुरुषा का है। तो प्रथम पुरुषा के अभी नाम पद आने लगे हैं, बस इतना ही है। हम पहले सीख चुके हैं विलसति, विलसता, विलसन्ते, हमको मालूम है, लेकिन वो किस नाम पद के लिए आते हैं वो नाम पद अभी सप्लाई हुए हैं। तो पुष्पम विलसति, पुष्पे विलसतः, पुष्पाणि विलसन्ति, ऐसा। आम आम, धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। हाँ, अभी आगे बुलाती हूँ मैं हेमंत जी। हेमंत जी आप आइए। वस्त्र ले लीजिए। वस्त्र शब्द का वस्त्रम भवति, भव भू धातु ले लीजिए। तो वस्त्रम भवति। वस्त्रम भवति, हम्म, वस्त्रे भवति, वस्त्राणि भवति। वस्त्रे भवतः। ठीक है, क्योंकि दो है ना इसलिए भवति, भवतः, भवन्ति। भवतः द्विवचन है ना रहने का। जैसे जैसे कपड़ा है, कपड़ा रहता है, और कपड़े रहते हैं, वहां बदला है ना। एक कपड़ा है तो रहता है, अनेक कपड़े है तो रहते हैं, वहां ते है हो गया ना, ता है ते है। उसी प्रकार यहाँ भी होता है। वो ती तहा जो है वो बस वही है। ठीक है, और अनेक वस्त्र है तो क्या होगा? वस्त्रे भवतः। वस्त्रे भवतः। हाँ, अनेक होने पर हाँ, वस्त्राणि भवत्यः। भवन्ति। वस्त्राणि भवत्यः। वस्त्राणि भवन्ति। भवन्ति। हाँ, भवति भवन्ति। भवन्ति। हाँ, वस्त्राणि भवन्ति। भवन्ति, ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी भी कोई भी हम ऐसे धातु जोड़कर उनका सीख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा आगे जाके थोड़ा रिवीजन मारेंगे और इन शब्दों का भी ये लगाकर, ये देखिए रामः जयति वाला है, इनके भी हम वचन बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग वचनों में हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए पुष्पा भगिनी आप आइए। रामः जयति के तीनों वचनों में आप बताइए। ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ओके, कामिनी भगिनी आप बताइए। रामः जयति, रामौ जयतः, रामाः जयन्ति। राइट, अर्थ भी बता दीजिए। राम जीतते हैं, हिंदी में बोलेंगे क्योंकि ये सम्मान सूचक है। तो वो राम जीतते हैं और तीन या बहुत सारे राम जीतते हैं। तीन या नहीं बोलेंगे, अनेक बोलेंगे बस। अनेक। एक दो के बाद अनेक, तीन नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक दो अनेक बस जी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छे। अभी देखिए इन शब्दों के कुछ लगाते हैं। हाँ,
पवन के साथ वह, पवना प्रातिपदिक के साथ वह धातु लगाकर ज्योति भगिनी बताएंगी। एक मैं बनाऊंगी, पवनः वहति। पवनः वहति, पवनौ वहतः, पवनाः वहन्ति। मैं बोलूंगी पवनानि वहन्ति, तो क्या होगा? मैं बोली पवनानि वहन्ति, पवनानि भी बहुवचन है ना? हाँ हाँ, तो क्या गलत है कि सही है वो? पवन ये पुल्लिंग में होगा तो पवनाः, और नपुंसकलिंग में होगा तो पवनानि वहन्ति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। हाँ, अब इसका अर्थ बता दीजिए तीनों सेंटेंसेस का। एक पवन बह रहा है, दो पवन बह रहे हैं, बहुत सारे पवन बह रहे हैं। बहुत धन्यवाद, सही कहा। नेक्स्ट, अनलः ज्वलति, ये लेते हैं। अनल आग होता है, ज्वल ज्वल धातु लेते हैं, या दहति, अनलः दहति ले सकते हैं। दह धातु तो आपको इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अनलः दहति। वेदांत आप आके बताइए कि अनलः दहति, ऐसे 3 सेंटेंसेस बनाइए। अनलः दहति, अनलौ दहतः, अनलाः दहन्ति। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। मैं बोलूंगी अनले दहतः, सही है कि गलत है? तो नपुंसकलिंगम है तो द्विवचन में अनले हाँ सही, अनले होता यदि वो नपुंसकलिंग होता तो, क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए अनलौ ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। राइट, नेक्स्ट, वृक्षः रोहति। ठीक है, वृक्षः रोहति, वृक्ष के साथ रुह धातु लेते हैं। और जयदीप जी आप आइए, बोलिए तीनों वचनों पे। वृक्षः महोदय क्रिया किम? रोह रोह रोहति या आरोह? रोहति रोहति। वृक्षः रोहति, वृक्षौ रोहतः, वृक्षाः रोहन्ति। बिल्कुल सही। अर्थ? रोहति इत्युक्ते महोदय किमर्थम? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है, वृक्ष बढ़ रहा है। हाँ। एक वृक्ष बढ़ता है, 2 वृक्ष बढ़ते हैं, बहुत सारे वृक्ष बढ़ते हैं। वेरी गुड। मैं बोली वृक्षाणि रोहन्ति। बहुत वृक्षाणि न अशुद्धम महोदया। वृक्षाणि, वृक्ष शब्द पुल्लिंग में रूप चलता है, केवल नपुंसक लिंग में रूप नहीं चलता है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बालः क्रीडति। ठीक है, बाल और क्रीड धातु लेते हैं और इसको हमें बताएंगे, कविता भगिनी बताएंगी। बाल क्रीडा, बालः क्रीडति, बालौ इतः, बालौ क्रीडतः, बालः बालः बालो बालः, बालाः क्रीडन्ति। राइट राइट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको पता चल गया ना, ये पुल्लिंग है और वो नपुंसक लिंग। जैसे बालक, एक बालक खेल रहा है, बालः क्रीडति। 2 बालक खेल रहे हैं, बालौ क्रीडतः। अनेक बालक खेल रहे हैं, बालाः क्रीडन्ति। ठीक है, हाँ। अभी मैं एक बोलूंगी, आप शुद्ध है कि अशुद्ध? ठीक है, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, अमरनाथ जी बताएंगे। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, वो सही है कि गलत है, अमरनाथ जी बताएंगे। फलाः भवन्ति। फलाः भवन्ति, सही है। फलाः भवन्ति सही है। हाँ, फलाः। सोचिए, फलाः, फला है वो कौन सा लिंग का प्रातिपदिक है? वो नपुंसक लिंग का प्रातिपदिक है। तो नपुंसक लिंग का कैसे बनेगा? अम ए आनी बनेगा, है ना? तो फलानी बनना चाहिए ना। फलानी। हाँ, तो मैंने बोला फलाहा, तो रामः रामः रामाः जैसा, वो गलत है। ठीक है, फलम फले फलानी बनेगा। अच्छा, फलम फलम। हाँ, फलम फले फलानी। हाँ फलानी। हाँ, ठीक है। और फा बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, फा बोलते समय फा बोलेंगे, फल ही बोलेंगे। ठीक है, फा।
ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए। आप इन सभी शब्दों के साथ मैं क्रियापद भी दूंगी, ठीक है, और आप इसका सब बनाएंगे सेंटेंसेस तीनों वचनों में, ठीक है। ये नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के अलग अलग से मैं दूंगी 5-5, तो उन सबके तीनों वचनों में आप बनाएंगे। इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। अगले सप्ताह हम द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे। ओके भगिनी, एक हाँ बोलिए, प्रश्न है। बोलिए। ये ए आनी अह औ आहा ये सुप प्रत्यय है। इन्हीं सुप प्रत्यय कहते हैं ना? हाँ, उन्हीं को सुप्रत्यय कहते हैं। हाँ जी, उनका टेक्निकल नेम है सुप्रत्यय, उनका टेक्निकल नेम है। जैसे हमने विभक्ति उसका नाम रखा, वैसे ग्रामेटिकली उसको सुप प्रत्यय बोलते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उसका एक बार बस मैं रिवीजन बता देती हूँ। पहले हमने देखा कुछ शब्दों को, रामः सीता फलम, और उसके साथ कुछ क्रियापदों को देखा, और उसमें हमने जाना कि ये रामः सीता फलम नामपद है। नामपद में एक्स को प्रातिपदिक बोलते हैं, वाई को विभक्ति प्रत्यय बोलते हैं, और नामपद में 3 लिंग होते हैं, 7 और 1 विभक्तियां होती हैं, इनके 3 वचन होते हैं, और नामपद का क्रिया के साथ संस्कृत में वचन का संबंध होता है, ठीक है, वचन उसका परिवर्तित होता है, और जो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, अ साउंड या फिर जो भी साउंड एंडिंग में है, उसके आधार पर विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं। तो हमने देखा अगर नपुंसक लिंग का हुआ तो भी प्रत्यय बदले हैं, और पुल्लिंग का हुआ तो भी प्रत्यय बदले हैं। तो हमने पहले अकारांत पुल्लिंग का देखा कि उसकी विभक्तियां किस प्रकार तीनों वचनों में चलते हैं, ठीक है, और उसको हमने बोला मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल है, और उसी मॉडल पर बाकी उसके पास रामा को हटाया, लक्ष्मणा रखा, और रामा को जो हुआ लक्ष्मणा को वही हुआ, और ठीक है, लक्ष्मणा को हटाया, भरता को रखा, लक्ष्मणा को जो हुआ भरता को वही हुआ, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः, भरतः भरतौ भरताः, इस प्रकार कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः। बस वो आहा औ आहा वाला जो है वो एलिमेंट को हमने अच्छी तरह स्टडी कर लिया। फिर इसके बाद हमने कुछ प्रातिपदिकों का अभ्यास किया, फिर हमने नपुंसकलिंग के पास फिर बंधुओं के नाम भी देखे, और इसका तो अधिक प्रैक्टिस नहीं कि आपको दे दूंगी, ये सब आप स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये नपुंसकलिंग का भी हमने देखा कि उसका जो सुअवजस है वो ए आनी के रूप में प्रकटित होता है, और फलम फले फलानी, इस प्रकार वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है, वातायनम वातायने वातायानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, इस प्रकार के ये बनते हैं, ठीक है। अस्तु, अभी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद भगिनी।